सर भी जुड़ चुका है, इसीलिए सबके लिए मेरा अनुरोध है कि पेन और डायरी लेकर बैठिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। और उसके साथ साथ में आप लोग लिंजी ब्लैक कॉफी के साथ बैठेगा तो आपको अलसी भी नहीं लगेगा। इसीलिए इतना मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करके आप मैं इस माइक एक रेस्पेक्टेड लीडर और होम कंट्री मलेशिया का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर आशीष सर को मैं देना चाहता हूँ। आशीष सर आप पिकअप कर सकते हैं अपना कार्यक्रम। So thank you very much हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमोद तमंग जी। जिस तरह से आप हर रोज हमारा जूम मीटिंग निभा रहे हो तो मैं बहुत आभार हूँ आपका। और गुड मॉर्निंग सारे मेंबर्स लोगों को, आप लोग कहाँ भी है, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप लोगों के लिए। और आज के दिन के लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हम सब लोगों के लिए। और जिस तरह से पिछले एक महीने से हमारा सिस्टम चालू हुआ है, तो आज के प्रोग्राम में मैं वेलकम करना चाहता हूं हमारे विजय जी को, जो आज हम उसको मानते हैं कि वो हमारे पर्सन इंचार्ज है DXN नेपाल के। सो विजय जी नमस्ते आपको। गुड मॉर्निंग आशीष सर, नमस्ते सभी मेरे नेपाली भाई बहनों को। सो कैसे आप विजय जी आज? सो विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपने अपना टाइम कीमती वक्त आपने दिया हम सब लोगों के लिए। और आज सबसे खास सेशन है आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से हमारा सिस्टम अभी चालू हुआ है नेपाल में, तो आज के दिन में मैं चाहता हूं कि हम सारे लोगों को, जितने सारे नेपाली लोग जो है आज ऑनलाइन पर, चाहे वो मलेशिया में हो, नेपाल में हो, कतार में, दोहा में, कहीं भी हो, तो इन लोगों को एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिले। और जिस तरह से हम DXN नेपाल को चलाना चाहते हैं, तो इन लोगों को थोड़ा कुछ प्लानिंग मिले या कुछ इंफॉर्मेशन मिले आपकी तरफ से। सो विजय जी थोड़ा आप अपना परिचय भी कराइए, ताकि जो लोग आपको पहचानते नहीं है तो वो लोग आज से आप लोग पहचानेंगे कि आप हमारे DXN नेपाल के PIC है। थैंक यू आशीष सर। दोस्तों मैं DXN में 2004 से जुड़ा हूँ और 16 साल से ऊपर का मेरा जो सफ़र है वो IT डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था इंडिया में। एज ए नॉर्थ इंडिया IT हेड रहा मैं। फिर सफ़र की शुरुआत हुई मार्केटिंग में, यूपी में एज ए PIC रहा। तो मैनेजमेंट की नज़रों में आया वहाँ पे। और फिर एट सडन एक दिन मुझे कॉल आया हमारे वाइस प्रेसिडेंट का, मिस्टर देवप्रकाश जी का, कि मुझे नॉर्थ इंडिया का मार्केटिंग हेड बना दिया गया है। तो एकदम से सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हुए और फिर देन मैं नॉर्थ इंडिया का एंटायर, जो नॉर्थ इंडिया को बीच पार्ट में अगर कर दो, हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है वो आता है। और मैं काफ़ी समय से नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यूपी का, वेस्ट बंगाल का, बिहार का एक पर्टिकुलर ये जो रीजन है और दिल्ली का जो रीजन है और इवन तो चंडीगढ़ का, ये एंटायर सारे हमारे नेपाली भाइयों से बहनों से जुड़ा हुआ है। तो उनके साथ काम करने का मेरे को काफ़ी समय से मौका मिला है। और साथ साथ अब मुझे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मुझे नेपाल में आके नेपाली भाइयों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बचपन में जो मेरा बचपन है वो नेपालियों के बीच में ही बीता है। जो मेरी उम्र के जो बच्चे थे वो खेलते थे अपनी उम्र के साथ, लेकिन हमारे जिस जगह हम रहते थे वहाँ पे नेपाल से 5 या 6 लोग रहते थे, तो मैं उनके साथ ही बैठा रहता था। उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना, वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानते थे। तो मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक बार अब नेपाल में भी जाने का मौका मिलेगा और आप लोगों के लिए काम करने का मुझे मौका मिलेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे सभी मेहनती भाई बहनों के साथ मुझे काम करने का एक मौका मिला है। और मैं इसी आशा के साथ काम करूंगा कि आप सभी लोगों के रास्ते में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, मैनेजमेंट और मार्केट के साथ टाई अप करके प्रॉपर तरीके से मैं आपको उसका हल देने का, उस समस्या का समाधान निकालने का हमेशा प्रयास करता रहूंगा। और आप सभी से भी अनुरोध है कि मुझे अपने परिवार का सदस्य समझें। कहीं पे भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो ऑलवेज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे
बात कर सकते हैं। या विजय जी, बहुत खुशी की बात यह है कि मेरा भी 16 साल हो गया है डीएक्सन में। और इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम लोग जिस तरह से डीएक्सन में जुड़े हुए हैं काफी सालों से, बहुत सारे कुछ सीखने के लिए भी मिला। और जहां तक डीएक्सन का मेंबर्स लोग जो है, हमें इतना ज्यादा सेवा का मौका भी मिला करने के लिए। सो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि डीएक्सन नेपाल के पीआईसी होकर, मुझे लगता है हम सब लोग आपको स्वागत करते हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज विजय जी। थैंक यू वेरी मच। या मुझे ये विश्वास है कि एक टीम होकर, मैनेजमेंट की टीम होकर और मेंबर्स लोगों का सेवा करने के लिए, आई एम श्योर कि डीएक्सन नेपाल जो है वो डेफिनेटली एक बुलंदी पर पहुंचेगी कि पूरे दुनिया के लोग जानेंगे कि डीएक्सन नेपाल इज डूइंग द बेस्ट। सो विजय जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। और मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूँ डीएक्सन नेपाल के जरिए से, बट फिलहाल पूछने से पहले मैंने देखा है ऑनलाइन पर आज भूटान के मेंबर्स और लीडर्स लोग भी है, तो शायद आप लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या है कि एक दिन आपका मेंबर्स लोग भी नेपाल में होंगे, या आप प्रोस्पेक्टिंग अभी से शुरू कर सकते हैं नेपाल में। सो किस तरह से करना है, आज बहुत अच्छा सेशन होगा विजय जी के साथ, क्योंकि वो ढेर सारी बातें हमारे साथ बताएंगे। सो विजय जी, पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि पिछले एक महीने से हम लोगों ने, यानी कि डीएक्सन नेपाल में किस तरीके से तैयारी की ताकि ये सिस्टम हम लोग खोल सके, थोड़ा ये बताइए मेंबर लोगों को। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि नवंबर में जैसे ही डीएक्सन की शुरुआत हुई नेपाल में, पहले महीने के अंदर ही स्टॉक आउट हो गया। तो मतलब कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा, अनएक्सपेक्टेड रहा, बिल्कुल मतलब सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से आप सभी लोग तैयार बैठे होंगे। और देन दिसंबर में आपका सेल डेवलप हो गया। तो डेवलप का मतलब कि मैं फिगर में बताऊंगा तो करोड़ में, इस तरीके डेवलप हो रहा। अब रही बात तैयारियों की, वहां पे हमारा ऑफिस है नेपाल के अंदर, एनबी न्यू विवेक एंटरप्राइजेस, जो सारे प्रोडक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स को सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। और साथ साथ वहाँ पे उनका एक कस्टमर सर्विस सपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि किसी को अपना एड्रेस कंट्री चेंज कराना है नेपाल में, तो उसके लिए वो सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। उसके उसी पोजीशन में भी गुजर रहा है। तो अभी आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए और विश्वास रखिए कि पूरी एंटायर मैनेजमेंट टीम आपके साथ खड़ी है। आपके दुख में भी हम साथ में हैं, सुख में भी साथ में हैं। और आप अपने दुख हमें दे दो, हम आपके दुखों को सुखों में बदलने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात। थैंक यू वेरी मच विजय जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। तो विजय जी, चलो हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने सिस्टम चालू किया नेपाल में, तो इसमें देखा जाता है कि बहुत सारे मेंबर्स लोग मौजूद हैं नेपाल में। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए पहले? अभी जिस तरह से कह रहे कि एक महीना हो गया है, हम लोगों ने शुरू किया है, डेफिनेटली अप डाउन तो होता रहता है। और जिस तरीके से हमारा सिस्टम चालू हुआ है और उसमें बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है, इतना कुछ सिंपल नहीं है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की कॉम्प्लायंस होती है, हमारी अरेंजमेंट होती है, फिर मार्केट को यानी कि मेंबर्स लोगों को इंफॉर्मेशन देना है। ये सारी चीजें एक महीने में मुमकिन बिल्कुल नहीं है। सो आप पहले हमें ये बताइए, जिस तरह से हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया है, बहुत सारे मेंबर्स लोग पिछले 8 साल से बहुत उतावले थे, तो आज जब ये खुशी के दिन आए कि सिस्टम शुरू हुआ है नेपाल में, तो इन मेंबर्स लोगों को क्या करना चाहिए ताकि ये लोग अपना बिजनेस शुरू कर सके? आशीष सर, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग मेंबर को फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं, लेकिन नेपाल में मेंबर वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। ओके, हमें वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड यूज करना है। ओके। और साथ साथ जो हमारा जो जैसे हम कहते हैं बोनस पे आउट, तो बोनस तो रहेगा वर्ड, लेकिन कमीशन कहते हैं यहाँ पे, कमीशन, मल्टी कमीशन। और साथ साथ हम लोग जो स्पॉन्सरिंग बोलते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस बोलते हैं, इंट्रोड्यूस
सो 3 चीजें आज हमें सीखने के लिए मिल रहा है. नंबर 1, बोनस हम नहीं बोलेंगे बट कमीशन बोलेंगे. और जो मेंबर से हम लोग हमेशा बोलते हैं, आज से हम मेंबर नहीं बोलेंगे बट डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे. यस यस. और नंबर 3 का आपने क्या कहा था? नंबर पहला मैंने बोला कि आप स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर को इंट्रोड्यूसर बोलेंगे. इंट्रोड्यूसर बोलेंगे. सो 3 चीजें हैं. सो मेरे दोस्त, आप सब लोग प्लीज ये नोट कर देना. 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक है कमीशन, दूसरा है इंट्रोड्यूसर, और नंबर 3 कौन सा है, मैं भूल गया. इंट्रोड्यूसर, कमीशन. कमीशन, यस. सो ये लोग प्लीज नोट कर लेना. ओके विजय जी. शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रुप का. मेरा ग्रुप है. ओके. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें स्पेशली अगर नेपाल में हम कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑल द अथॉरिटीज दे आर वाचिंग ऑन अस ऑन द सोशल मीडिया आल्सो. सो वी हैव टू बहुत बैलेंस रहना है हमें, राइट, कि कहीं ऐसी कोई गलती ना हो जाए हमसे कि जिससे के कारण कि पूरी के पूरे सभी लोगों को हमें सफर करना पड़े. तो हमें बहुत चुनाव का, शब्दों का चुनाव बहुत ही संयमित तरीके से करना है. अब सर आई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 8 सालों में जो आपका डिएक्शन शुरू हुआ, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर को करना क्या चाहिए. तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटर रह रहे हैं उनको सबसे पहले अपना डाटा अपडेट कराना है. डाटा अपडेट में क्या कराना है आपको अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले अपडेट कराना है. मोबाइल नंबर क्यों कराना है अपडेट? क्योंकि जो बोनस की इंफॉर्मेशन है एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पे जाएगी. दूसरा, आपको ईमेल आईडी भी अपडेट कराना है. ईमेल आईडी अपडेट क्यों कराना है? क्योंकि ईमेल आईडी नहीं होगी बहुत से लोगों के पास, तो घबराएं नहीं. लेकिन हाँ, जिनका कुछ पे आउट दूसरे जगहों पे, मतलब पे आउट नहीं बोलूंगा मैं, दूसरी जगहों पे जिनका काम फैला हुआ है, जिनके डिस्ट्रीब्यूटर दूसरी कंट्री में भी हैं, तो अगर वहां से कुछ काम होता है तो वहां पे आपका एक कमीशन बनता है. वो कमीशन कैसे आएगा? तो कमीशन के लिए आपको ई पॉइंट के अंदर जाना होता है, जिसमें डीटैक भी आता है. वो डीटैक के लिए आपको ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है. मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये, राइट. तीसरा, आपको अपना अकाउंट का डिटेल वो अपडेट कराना है. अब अकाउंट का डिटेल अपडेट क्यों कराना है? इसके लिए मैं बोनस पे आउट पे जब मैं जाऊंगा, अगर सर ने क्वेश्चन रखा होगा तो मैं बताऊंगा. बोनस पे आउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका कमीशन आएगा, जिसको मैं कमीशन वर्ड बोलूंगा. कमीशन आएगा. कमीशन आने के लिए एक सर्टेन रेंज रखी गई है. उस रेंज के अकॉर्डिंगली आपका कमीशन या तो कैश होगा या फिर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा. तो ये जो बेसिक बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा अपडेशन के लिए. अब डाटा अपडेशन कैसे कराना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो मैं आपको आशीष सर, इफ यू अलाउ मी, तो शेयरिंग प्लीज चाहूंगा. प्लीज. प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को ये फॉर्म डाटा अपडेशन के लिए भर के देना कंपलसरी है, वरना इसके बिना कुछ भी काम नहीं हो पाएगा और आपका रिक्वेस्ट पेंडिंग रहेगा. और जैसे कि बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है, सर हमने फॉर्म भेजे हुए हमको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि उन्होंने फॉर्म तो भेज दिया लेकिन साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजे, या फिर लोगों ने खाली फॉर्म भेज दिया. और उसको किस तरीके से भेजा, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा, राइट. देखिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. सर प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. हाँ जी, एक मिनट. सो ये सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर शिप डाटा अपडेट रिक्वेस्ट फॉर्म है. सबसे पहला काम आपको ये करना है. क्या करना है? यहाँ पे पहला कॉलम जो है, इसको ध्यान से देखिए, अगर मेरा आपको माउस कर्सर नजर आ रहा है तो पहला कॉलम जो है आपका, इस पे आपको एक मिनट सर, मैं एंड नोट यूज करना चाहूंगा. एक मिनट जरूर प्लीज. हमारे सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको नजर आ जाए. जस्ट मोमेंट. अब जरा से ध्यान से देखिएगा, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है. एक मिनट रुकिएगा. अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्टर
डिटेल्स ये भरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, ग्रीन टिक आ गया दिखाई दे रहा होगा आपको। कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है और साथ में यहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर कोड डालना है। ये कंपलसरी है हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जब डाटा अपडेट रिक्वेस्ट फॉर्म भरेगा तो उसके लिए दोनों चीजें भरना कंपलसरी है, राइट। फिर उसके बाद में आपको किस तरीके का आपको रिक्वेस्ट भेजना है, आपको क्या करना है। आपको अपने नाम में कुछ चेंजेस कराने हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ को आपको एंट्री करानी है। नहीं करानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं खाली छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अगर आपने करानी है, जैसे टिक किया मैं आपको, अगर आपने करानी है तो ये देखिए, जैसे करानी है तो यहाँ पे अपना नाम भरिए आप। प्लीज कोई इसमें अपना एनोट यूज ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि जिसने भी ये पूरा है उसका नाम मैं देख चुका हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ, प्लीज आप आगे आगे बोल सकते हैं, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि आज 500 आदमी जुड़ चुका है, इसीलिए मैं 10 अमला जोड़ के आपके साथ बेनती करता हूँ। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे विश्वास है आप नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ सकते हैं। डेट अगर आपको नाम के अंदर स्पेलिंग करेक्शन कराना है, कुछ कराना है तो आपने यहाँ पे नाम भरना है। देखो ऊपर तो आपने नाम भरा हुआ है, लेकिन अगर आपको लगता है नाम का स्पेलिंग चेंज कराना है, कुछ चेंजेस कराने हैं तो यहाँ पे टिक करिए। डेट ऑफ बर्थ कराना है तो डेट ऑफ बर्थ पे टिक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए अगर नहीं कराना है वो, राइट। तो अब लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती क्या करते हैं कि ये सारी डिटेल जो नीचे देख रहे हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्पाउस, बेनिफिशियरी, बैंक अकाउंट, नीचे ये सारी डिटेल भर देते हैं। और भरने के बाद एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना वो भूल जाते हैं, वो है कि यहाँ पे टिक करना। अगर आप रिक्वेस्ट के आगे टिक नहीं करोगे तो कंसर्न डिपार्टमेंट आपका ये फॉर्म वेस्ट है, वो उसे पता ही नहीं चलेगा उसे करना क्या है। आपने रिक्वेस्ट भेजा तो क्यों भेजा है। तो यहाँ पे ये टिक है, ये चेकबॉक्स पे जो सुविधा आप करना चाहते हैं, जो आप सुविधा आप लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, उस डिटेल के आगे आपको टिक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा फॉर्म भरा हुआ जा रहा है लेकिन इन बॉक्स के आगे टिक ही नहीं है। तो जब ये फॉर्म पहुंचता है ऑफिशियल्स के पास तो उसको यही नहीं पता कि आपने रिक्वेस्ट क्या किया है, राइट। कुछ लोग तो सीधा फॉर्म भर के अटैच करके भेज देते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म भी दिखाऊंगा, राइट। तो ये रिक्वेस्टर नेम कोड ये कंपलसरी है। देन डिस्ट्रीब्यूटर जो सर्विस आप लेना चाहते हैं उसी में टिक करिए। मान लो आपने यहाँ पे कुछ नहीं कराना है तो मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं दिखाता हूँ लोगों की जनरली रिक्वेस्ट क्या आती है। रिक्वेस्ट आती है लोगों की, जैसे कि आपने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना है, राइट, या मोबाइल नंबर अपडेट कराना है। मोबाइल नंबर अपडेट क्यों कराना है, जैसे मैंने बताया बोनस के लिए। ईमेल आईडी करानी तो ईमेल आईडी भरा, तो मोबाइल कराना है तो मोबाइल भरा, दोनों कराने तो दोनों भर दिया आपने। और यहाँ पे टिक करना बहुत जरूरी है। अब लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग एड्रेस भी भर के दे रहे हैं यहाँ पे। अब ये एड्रेस किस कंडीशन में चेंज कराना है। यदि कोई व्यक्ति जिसका कंट्री नेपाल नहीं है और वो नेपाल के अंदर अपना कंट्री चेंज कराना चाहता है, तब ये एड्रेस पूरा भरना है, राइट। पूरा एड्रेस भरना है। यहाँ पे कंट्री भी नेपाल लिखेंगे, जो कंट्री यहाँ पे लिखेंगे वो कंट्री हो जाएगा। लेकिन होगा कब, आपको इसके साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी लगाना है। यानी अगर मलेशिया से कोई अपना कंट्री नेपाल में चेंज कराना चाहता है तो उसे नेपाल का नागरिकता अपना कार्ड लगाना जरूरी है। बिना उसके आपका कंट्री चेंज नहीं होगा, ये रिक्वेस्ट किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर भी अपडेट करा रहे हैं तो अपना पैन कार्ड का या नागरिकता का एक कॉपी जरूर लगा दें, जिससे कि हमें पता रहे, सामने जो चेक करेगा कि ये आपने ही मोबाइल नंबर का रिक्वेस्ट भेजा है, किसी और ने तो नहीं भेजा आपकी जगह। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा भी आपके इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है, इसीलिए ये जरूरी है चेक के लिए, राइट। अब खाली यही फॉर्म फिलअप करके भेज दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना बैंक डिटेल्स चेंज होगा ना ही कंट्री चेंज होगा। आपने जिस सुविधा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लगाने बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जब खरीदी पे आऊंगा, खरीदी के लिए क्या करना है वो बताऊंगा। हर किसी को नेपाल में अपना कंट्री चेंज नहीं कराना है। जिसको अपना बोनस नेपाल में चाहिए
वही कंट्री चेंज कराए। यदि आपको अपना बोनस नेपाल में नहीं चाहिए, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहां चाहिए, तो कंट्री चेंज नहीं कराएं। अगर आपने कंट्री चेंज करा दिया तो आपका बोनस नेपाल में जाएगा, आपको नेपाल से अपना बोनस क्लेम करना पड़ेगा, राइट। बाकी जो आपका जो दूसरी जगह से आपका जो कमीशन आएगा वो आपका ई पॉइंट में जाएगा नेपाल के अलावा। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि अब मैं इस रिक्वेस्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था आपको। अब मैं आता हूँ नीचे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में बैंक डिटेल के लिए। अब देखिए नीचे आ रहा है ये अकाउंट, राइट। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग सारी चीजें फिल कर दे रहे हैं, सब फिल कर दिया, ठीक है, और ये बैंक एड्रेस फिल कर दिया। स्विफ्ट कोड फिल करना बहुत जरूरी है बैंक अकाउंट के लिए, यदि आपने ई पॉइंट से अपना बोनस विड्रॉ करना है। यानी कुछ नेपाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर उनका बोनस कहीं कमीशन किसी दूसरे जगह से आ रहा है, कहीं काम हो रहा है उनका किसी ग्रुप का, तो उसके लिए जरूरी है अकाउंट नंबर। सब कुछ लोग ये सब भर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे तो ये डिटेल किसी काम का नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कैंसिल चेक का कॉपी लगाना भी जरूरी है। और चेक का कॉपी वही लगाएं जिसमें आपका नाम बैंक के द्वारा प्रिंटेड हो। अगर आपका कॉपी में चेक की कॉपी लगा रहे हैं बैंक के द्वारा, बैंक अकाउंट नंबर आपकी चेक की कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, तो साथ में आपने पासबुक का कॉपी लगाना है जिसमें आपका फोटो और एड्रेस लगा हो। और साथ साथ एक अपना आईडी प्रूफ जरूर लगा दें, जिससे ये पता चल जाए कि ये अकाउंट आपका ही है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपने अकाउंट डिटेल गलत डाल दी और बाकी डॉक्यूमेंट आपने साथ में नहीं लगाए और यहाँ पे गलत डाल दी, अगर इसके बेस पे अगर हम चेंज करने लगेंगे तो अकाउंट अगर गलत डल गया तो पैसा गलत अकाउंट में चले जाएगा। इसीलिए आपको कैंसिल चेक का कॉपी, और चेक के अंदर अगर आपका नाम प्रिंटेड नहीं है, अकाउंट नंबर उसके अंदर नहीं मेंशन किया गया है बैंक के द्वारा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पासबुक का कॉपी साथ लगाना है और एक अपना आईडी प्रूफ भी लगा देना है, जिससे कि ये रहे कि ये अकाउंट आपका ही है, किसी और का नहीं है। और यहाँ पे टिक करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी एक। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं, ठीक है, साइन करने हैं और डेट डाल देनी है, कौन सी डेट में आप ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये आपका मेंबर डाटा रिक्वेस्ट फॉर्म का जो मैंने आपको ऑप्शन बताया इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपका डाटा रिक्वेस्ट फॉर्म आपको भरना है। जो अभी आशीष जी का जो प्रश्न था वही था कि सबसे पहले उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहले उनको ये डाटा रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है, ये देना है। साथ साथ उनको क्या करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म भी भरना है और एक डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दोबारा भरना है, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों भरना है, क्योंकि वो सारी डिटेल जमा होती हैं अथॉरिटीज के पास। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एग्रीमेंट फॉर्म आप कहां से ले सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाता हूं, वेबसाइट करता हूं मैं नेपाल की। आपको वेबसाइट दिख रही है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखना है आपको, डाउनलोड्स पे जाना है आपको। ये आपकी नेपाल की वेबसाइट है। यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाके आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको फिलअप करना है आपको। साथ साथ आपको डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म, ये तब फिलअप करना है जब आपको नेपाल में ही खरीदी करनी है और आपने अपना कंट्री नेपाल में चेंज करा लिया है। यदि आप मलेशिया में रहते हैं और आपका कंट्री मलेशिया है और आप सोचें कि आप खरीदी नेपाल से करना चाहते हैं और आपने डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अगर आपका कंट्री चेंज हो जाता है तो आपका सारा बोनस नेपाल से आएगा, तो आपका कंट्री चेंज हो जाएगा। तो जिनको खरीदी नेपाल से, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि वो रह तो मलेशिया में रहे हैं लेकिन अपनी आईडी पे खरीदी नेपाल से करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप वहाँ यात्रा कर रहे हैं, वहां लेना चाहते हैं, तो आप जब तक आपका कंट्री नेपाल अगर नहीं है तो कोशिश करें आपको आपकी आईडी पहली बात तो प्रोडक्ट मिलेगा ही, कि जब तक आपका कंट्री नेपाल चेंज नहीं हो, क्योंकि अथॉरिटीज का यही नीति और नियम उन्होंने निर्धारित किया है, राइट। और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने, अगर कोई यहाँ नेपाली आपका डाउनलाइन है, आप उसकी आईडी पे प्रोडक्ट लीजिए।
कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मलेशिया में है और सोचते हैं कि मैं पीबी वहां से कर लूंगा, तो वो गलत प्रैक्टिस है। वो सिस्टम क्या है, अगर आप कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो अपना पीवी करिए, अपनी जरूरत के हिसाब से करिए। लेकिन नेपाल में अभी क्या है, केवल नेपाली नागरिक ही नेपाल में परचेज कर सकता है और उसका कंट्री नेपाल होना चाहिए। अगर कंट्री में मलेशिया है सिस्टम में और आप नेपाल में परचेज करना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं होगा, आपको अपना कंट्री चेंज कराना पड़ेगा। और कंट्री चेंज कराने का मतलब है कि आपका जो भी बाहर का जो भी आपका ग्रुप है उसका बोनस आपका ई पॉइंट में जाएगा, फिर आपको विड्रॉ करने का प्रोसेस अलग से हो जाएगा दूसरा, राइट। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म आपने डाउनलोड करना है और ये डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा खोल के, आशीष जी। हाँ जी प्लीज। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो डाउनलोड होगा। देखो मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, फॉर्म मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं चाहता तो आपको दिखा सकता था, लेकिन आज मैं ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। देखिए ये फॉर्म आ गया आपका, राइट। यहाँ पर फोटो लगाइए और ये फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना देखिए यहाँ पे लिखा है ना इंट्रोड्यूसर सिग्नेचर, यानी जिसे हम प्रीवियस भाषा में आपका मलेशिया में स्पॉन्सर बोलते हैं, इंडिया में स्पॉन्सर बोलते हैं, लेकिन नेपाल में इंट्रोड्यूसर है, ठीक है। स्पॉन्सर वर्ड यूज नहीं करना है, राइट। फिर एप्लीकेंट सिग्नेचर, या सिग्नेचर करके आप इसे जमा करा दीजिए, राइट, किसी भी सेल सेंटर पे या फिर एनबीई को आप भेज दीजिए, राइट। देन उसके बाद में ये फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरा आपको जो परचेज खरीदी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खरीदी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म ये भरना जरूरी है। ये अथॉरिटी इसके पास जाता है, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम है उसके बारे में बात करूंगा मैं। समझौता पत्र ये आपको भरना है। इसको भरने के बाद कुछ सिंपल सा है समझौता, को ज्यादा नहीं। आपको अपना नाम और जो आपकी डिटेल मांगी वो भर देना है उसके अंदर, कहाँ रहते हैं, और नीचे आपको साइन करके भेज देना है, राइट, वितरक। और पहला और एनबी ये आपको साइन करके दे देना है, ये एनबी के पास चले जाएगा, राइट। तो ये दो चीजें नेपाल में रजिस्टर कराना है अपने आप को, और साथ साथ आपको खरीदी के लिए ये फॉर्म भरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो बातें थी बेसिक, जैसे आशीष सर ने बोला कि क्या जरूरी है, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिकैप कर देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको अपना सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर आपका एग्रीमेंट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दूसरा अगर खरीदी करनी है तो एग्रीमेंट फॉर्म भी भरना है आपको, ये कंपलसरी है नेपाल के अंदर ही। तीसरा फिर उसके बाद में अगर आपको अपना डाटा चेंज कराना है या कोई अपडेट कराना है, जैसे कि पुराने मेंबर होंगे, बहुत सारी डिटेल्स नहीं डलवाई होगी उन्होंने, अब सबके पास अकाउंट नंबर भी होगा, पैन नंबर भी होगा, जो भी आपने करना है। अगर पैन करना है तो पैन लिखिए, पैन कार्ड का कॉपी लगा दीजिए, अदर स्पेसिफाई में यहाँ पे टिक करिए, जैसे अदर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बार टिक करके, जिससे कि बहुत सारे लोग होंगे हमारे जो जिनको नहीं समझ आ रहा होगा तो वो देख सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे अपना पैन नंबर लिख दीजिए और पैन कार्ड का कॉपी लगा दीजिए। पैन नंबर अपडेट का हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, तो पैन नंबर भी नेपाल में जरूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो खाली भी छोड़िएगा, जो टैक्स है वो तो कटेगा, राइट। तो जो कटना है वो तो कटेगा ही। तो ये कोई भी डिटेल एग्जांपल जैसे पैन नंबर है या कुछ और अपने चेंजेस कराने हैं, कुछ और रिक्वेस्ट भेजनी है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रिक्वेस्ट फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चार बातें जो मैंने आपको बताई, कि पहला का क्या है आपका, कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अपना कंट्री अगर नेपाल करा रहे हैं तो आपका अदर जगह का जो कमीशन है वो नेपाल में से नहीं मिलेगा, राइट। नेपाल से केवल वही कमीशन मिलेगा जो आप नेपाल के अंदर खरीदी कर रहे हैं, और नेपाल में किसी दूसरे देश का नागरिक भी जाके नेपाल से खरीदी नहीं कर सकता है। केवल नेपाल का नागरिक ही नेपाल में खरीदी कर सकता है, अगर सिस्टम में उसका कंट्री नेपाल है और उसने अपना आईडी प्रूफ और ये डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म उसने फिलअप करके दिया हो। ये डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म उसने अगर फिलअप करके दिया हो, यहाँ पे जस्ट मोमेंट, ये फिलअप करके दिया हो, एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप किया हो, और साथ साथ अपना डिटेल अपडेट कराने के लिए जो मैंने बोला डाटा अपडेशन फॉर्म, ये आपको जरूरी है। अगर आपकी डिटेल पहले से अपडेट है तो इस डिस्ट्रीब्यूटर डाटा अपडेशन फॉर्म की आपको आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी सारी डिटेल पहले से ही डली हुई है, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर मस्ट आप अपडेट कराएं। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, और साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने हैं। ओवर टू आशीष सर। ओके विजय जी, थैंक यू वेरी मच। दरअसल थोड़ा सवाल है आपके लिए। जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को जो अभी नेपाल में मौजूद है, इन लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूटर अपडेट फॉर्म फिलअप करना है,
वो डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट फॉर्म भी फिलअप करना है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बट सवाल ये उठता है जिस तरीके से हमारे मेंबर्स लोग सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और वो मेंबरशिप अपडेट फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, क्या ये चल सकता है? हाँ, चल सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए समझिए, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? वो सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर है और ये फॉर्म आया हुआ है, वो अथॉरिटी को जाता है, राइट? ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म जो हम मिस कर रहे हैं, शायद जिन्होंने प्रश्न पूछा मिस कर गए। एग्रीमेंट फॉर्म किस लिए है? अगर आपको नेपाल में खरीदी करनी है, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपका वहां पे लेजर क्रिएट नहीं होगा नेपाल के अकाउंटिंग सिस्टम में। आप कोई भी डिक्सन का प्रोडक्ट वहां पे खरीद नहीं सकते हैं, राइट? तो अगर आपको प्रोडक्ट लेना भी होगा तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे लेना पड़ेगा, राइट? या फिर आपको एमआरपी के थ्रू परचेज करना पड़ेगा नॉन डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, जैसा कि सिस्टम। और डाटा अपडेट फॉर्म कब तभी यूज करना है जब आपको अपना कोई भी डिटेल अपडेट कराना है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, या अपना नाम के अंदर करेक्शन कराना है, पैन नंबर अपडेट कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है, या कंट्री चेंज कराना है, तो अपडेशन फॉर्म उस चीज के लिए। विजय जी, थैंक यू वेरी मच, आपने क्लियर किया ये चीजें। आई एम वेरी श्योर कि अभी मेंबर्स लोगों को मालूम हो गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है वो अग्रीमेंट फॉर्म, जिस तरह से आपने बताया, जो ये लोग बोनस नेपाल में उठाना चाहते हैं तो अग्रीमेंट फॉर्म बनता है फिलअप करने के लिए, नहीं तो वो फिलअप करने के लिए जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं क्लियर करना चाहूंगा, एग्रीमेंट फॉर्म अगर आपने फिलअप किया तभी आप नेपाल में परचेज कर सकते हैं, और कंट्री चेंज कराना भी जरूरी है उसके लिए। यस यस। नागरिक अगर है भी, लेकिन आपका सिस्टम में आपने एग्रीमेंट फॉर्म फिलअप नहीं किया है और सिस्टम में आपका कंट्री नेपाल नहीं है, तो आप खरीदी नहीं कर सकते हैं अपनी आईडी। सही है, यस। तो एनीवे विजय जी, हम दूसरी सवाल के ऊपर जाते हैं। अगेन ये सवाल जो है सेम है, जो मेंबर्स अभी नेपाल में, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो नेपाल में मौजूद है, तो ये लोग अपना बोनस किस तरीके से ले सकते हैं? बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम सभी लोग तो डेफिनेटली अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, नहीं तो अपना घर कोई नहीं छोड़ता है, छोड़ना चाहेगा अगर घर के अंदर ही सारी सुविधाएं मौजूद हो। तो हम लोग कभी घर से बाहर निकलते हैं जब हमें अपने जीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा बहुत जरूरी अंग है आज के माहौल में, इस मॉडर्न लाइफ के अंदर, और स्पेशली तो कोविड-19 में तो ये तो बहुत ज्यादा साबित भी कर दिया कि पैसा अगर नहीं होता तो लोग सर्वाइव करना कितना मुश्किल हुआ है लोगों की। तो बोनस कैसे ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बोनस के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से एक प्रोसेस दिखाना चाहूंगा और फिर समझाना चाहूंगा, उसके बाद में आप अपने प्रश्न कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो, राइट? तो बोनस हमें कैसे उठाना है और किस तरीके से बोनस हमारे को मिलेगा, तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से एक मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। नेपाल का बोनस पे आउट का प्रोसेस ये कैसे होगा। यहाँ पे घबराना नहीं है, मैं हिंदी में एक एक चीजें बड़े आराम आराम से और बड़े ध्यान से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, राइट? तो ये देखिए, ये आपका, ये दिख रहा है एरो आपको बड़ा वाला, राइट? ये तो मैं थोड़ा पेंसिल के माध्यम से भी इसको ले जाना चाहूंगा जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। जस्ट मोमेंट, ये देखिए, ये बोनस पे आउट कैसे होगा, ये कैसे चलेगा। अब बोनस पे आउट, जैसे कि हमें पता है कि एक कैलेंडर मंथ के अंदर जो हम काम करते हैं उसका हमें बोनस मिलता है, यानी 1 तारीख से अगर महीने 30 का है तो 1 से 30 का काम करते हैं तो बोनस हमारे को 2 हफ्ते के बाद मिलेगा, राइट? अगले महीने के 2 हफ्ते के बाद, 15 तारीख या 17 तारीख के आसपास आपको बोनस मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन द, बीच में अगर छुट्टी हुई तो 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, राइट? तो सेकंड वीक मान के चलिए आप 15 तारीख के बाद या आसपास या बाद में आपको बोनस का पे आउट मिलेगा। अब ये क्या है कि बोनस पे आउट जब आप नेपाल में हैं तो नेपाल में अभी 2 सिस्टम यूज हो रहा है बिलिंग प्रोसेस में। एक हो रहा है आपका वहाँ का लोकल अकाउंटिंग सिस्टम और एक हो रहा है ओबीएस, जिसके अंदर आपका पीवी डलता है। तो लोकल अकाउंटिंग सिस्टम में वैट का पेमेंट होता है, नेपाल गवर्नमेंट को कंपलसरी है, साथ साथ आपका ओबीएस में एंट्री करेगा आपका सेल सेंटर, जिससे आपको बोनस आएगा, यानी जिसको आपको कमीशन आएगा, और वो बहुत जरूरी है। अगर वो ओबीएस के अंदर एंट्री नहीं हुआ तो आपको भी बोनस नहीं आएगा और सेल सेंटर को भी कमीशन नहीं मिलेगा, दोनों को कमीशन नहीं मिलेगा। तो एचकेआईडी ईच कैलेंडर मंथ के अंदर बोनस प्रोसेस करेगा, यानी हर महीने का 1 से 31 का बिजनेस या 1 से 30 का बिजनेस हुआ
वो अगले महीने उसको प्रोसेस करेगा। और साथ में जो स्टेटमेंट है बोनस का, वो डिस्ट्रीब्यूटर की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजेगा। जैसे मैंने बताया ना, ईमेल आईडी क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो बोनस का स्टेटमेंट है वो मेंबर के यानी डिस्ट्रीब्यूटर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। अब जिन लोगों का ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको बोनस का स्टेटमेंट नहीं जाएगा। तो अब उनको उनको बोनस की जानकारी कैसे मिलेगी? तो उनको एसएमएस के माध्यम से जाएगा, आपका बोनस इतना बना है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ, फिर क्या होगा? तो ना तो आपको बोनस का स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा, ना ही बोनस के आपको अमाउंट के बारे में पता चलेगा। तब क्या करेंगे आप? तब आप क्या करेंगे, एनबीई यानी हमारी लोकल ऑफिस से संपर्क करेंगे, अपना आईडी बताएंगे और उनको बोलेंगे मेरा बोनस कितना बना है, और आप अपना बोनस कौन से सेल सेंटर पे जाके लेना चाहते हैं, यानी क्या बोला, लेना चाहते हैं, राइट, या उसके अगेंस्ट में खरीदी करना चाहते हैं। तो एनबी क्या करेगा, आपका बोनस स्टेटमेंट और आपका बोनस का अमाउंट वो उस सेल सेंटर की तरफ भेज देगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बताता हूँ। इसके अंदर कुछ कंडीशन है, कुछ इसके अंदर आपकी विधि है, किस तरीके से आपको कितने अमाउंट का बोनस आपको सेल सेंटर से मिलेगा, कितने अमाउंट का बोनस आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा या चेक से मिलेगा। तो अब मैं इसके नीचे आता हूँ इस पार्ट पे। यहाँ पे देखिए दो विधि हैं। पहली विधि क्या है कि बोनस का अमाउंट 5,000 या उससे अधिक है। अगर बोनस का अमाउंट 5,000 या उससे अधिक है तो क्या होगा? तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, पहली विधि के हिसाब से थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। तो पहली विधि में मैंने क्या बताया आपको कि आपका जो बोनस है अगर 5,000 से ऊपर का होगा, ये तो क्या होगा, वो बोनस आपका 5,000 या 5,001 रुपए भी हुआ तो आपका बोनस वो क्या होगा, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट होगा तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जिनका बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं होगा उनको चेक के माध्यम से मिलेगा, राइट। तो आपका ओबीएस में बैंक अकाउंट डिटेल होगा तो 5,000 से ऊपर का बोनस सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, फिर नहीं तो क्या होगा, चेक के माध्यम से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, एनबी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अपने लोकल नेपाल के हमारे ऑफिस में, और संपर्क करना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा मुझे चेक मेरे इस एड्रेस पे चाहिए या मुझे सेल सेंटर पे चेक चाहिए, ठीक है। अकाउंट डिटेल अगर आपने अपडेट करा लिया तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ जिनका 5,000 से ऊपर का बोनस है, और अधिकतर सभी लोगों का 5,000 से ऊपर का ही बोनस होगा, तो अकाउंट डिटेल अपडेट कराना कितना जरूरी है, ईमेल आईडी अपडेट कराना कितना जरूरी है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरा जो विधि है क्या है, जिनका 5,000 से 1 रुपया भी बोनस कम हुआ, ठीक है, ये नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, नेपाल में खरीदी की बात कर रहा हूँ, बाहर के ग्रुप की कोई बात नहीं कर रहा, खाली मैं नेपाल की खरीदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाल की खरीदी के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर नेपाल की खरीदी के हिसाब से आपका और आपके ग्रुप से आपको जो कमीशन आ रहा है, मल्टी कमीशन आ रहा है, अगर वो कमीशन आपका 1 रुपए से लेके 4,999 यानी नेपाली रुपीज होगा, तो बोनस का क्या होगा? तो उस बोनस का प्रोसेस ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये कैसे मिलेगा बोनस। अब इसके अंदर दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर आपका बोनस 1 रुपए से 4,999 नेपाली रुपए है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है कि आप चाहें तो सर्विस सेल सेंटर पे जाके आप पूरे अमाउंट का प्रोडक्ट ले सकते हैं, या उसमें से कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट ले सकते हैं, या उससे बोल सकते हैं मुझे कैश दे दो। दूसरा ऑप्शन, या तो खरीदी के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उससे कैश ले सकते हैं। तो आपको कैश जब लेने जाएंगे तो आपको करना क्या है, या बोनस के अगेंस्ट अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे तो आपको वैलिड आईडी प्रूफ फोटो कॉपी लेके जाना है और साइन करना है कि हाँ, जिससे सामने हमारे सर्विस सेल सेंटर को पता रहे, सर्विस सेंटर को, कि आप ही हैं जो ये मेंबर है जिसका ये बोनस है। अगर आपने किसी और को भेज दिया तो शायद वो नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको अपना आईडी, फोटो आईडी लेके जाना जरूरी है, और साइन करने होंगे आपको वहां पे कि हाँ मैं ही ये कैश लेके जा रहा हूँ, क्या मैं ही अपने बोनस के जगह प्रोडक्ट परचेज करके लेके जा रहा हूँ। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये दो प्रोसेस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5,000 से ऊपर का और 5,000 से नीचे का जिनका
बोनस है। अगर कोई आपको लगता है कि बोनस अकाउंट में या कोई डिस्प्यूट लग रहा है या फिर कहीं आपको सर्विस सेल सेंटर में आपको डिस्प्यूट लग रहा है, तो आपको क्या करना है, तुरंत नेपाल के लोकल ऑफिस में कांटेक्ट करना है, राइट, कांटेक्ट करना है और वो दोबारा चेक करेंगे। चेक करने के बाद एचक्यू से और हमसे कोऑर्डिनेट करने के बाद उसको चेक करने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और जब ये चीजें हो जाएंगी तो आपका बोनस प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई डिस्प्यूट नहीं है तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपका बोनस नेपाल के अंदर आपको मिलेगा। विजय जी, यहाँ कुछ सवाल है। जिस तरीके से जो बोनस 5,000 से कम हो, ये लोग कैश यानी कि इसमें दो ऑप्शंस है, या पूरा पैसा ले सकता है या नहीं तो आधा पैसा और आधा प्रोडक्ट भी ये लोग ले सकते हैं। तो ये पैसे किस तरीके से ये लोग ले, क्या वो ट्रांजैक्शन ई पॉइंट के जरिए से होगा, ईबल से होगा, या किस तरीके से ये होगा? इनके साथ एक अभी तो फिलहाल पैसा ट्रांसफर एनबी देगा इनको सर्विस सेंटर में, तो इनका एक ई वाउचर भी होता है, राइट। ओके, बोनस स्टेटमेंट के साथ जो होगा ई वाउचर होगा, वो लेके जाएंगे, साथ में लगाएंगे, देखो मेरा बोनस का ये है और ये मैं मेंबर हूँ, अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाएंगे। और साथ साथ ध्यान रखेंगे एक चीज, विशेष बात जो मुझे याद आ गई आशीष सर आपसे बात करते करते, यदि आपका बोनस 2000 से ऊपर का है तो आपको पैन कार्ड का कॉपी ले जाना मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के नहीं मिलेगा, राइट। 2000 से नीचे का अगर आपको बोनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट है आपका पैन कार्ड आपका होना बहुत जरूरी है उसके लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नियम है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो बातें हैं हमें महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। ओके, विजय जी, जिस तरीके से माना कि 2000 से ऊपर नेपाली रुपीस का बोनस होता है, इन लोगों को पैन कार्ड यानी कि सिर्फ शो करना है या फोटो कॉपी बनाकर देना है सर्विस सेंटर में? ऐसा, क्योंकि अगर अपडेट नहीं हुआ पैन कार्ड तो दिक्कत होगा, और वो आईडी प्रूफ का भी काम करेगा एक हिसाब से, कि पैन कार्ड में फोटो होता है और ये बताएगा कि मैं ही मेंबर हूँ, ये अगर उसने कैश ले रहा है वो। ओके विजय जी, और एक सवाल ये है, माना कि वो मेंबर का नाम विजय है और विजय जी दरअसल नहीं जा पा रहे वो बोनस लेने के लिए, क्या उसके फैमिली मेंबर्स लोग, थर्ड पार्टी लोग जो होते हैं, क्या ये लोग जा सकते हैं बोनस लेने के लिए? देखिए सर, जनरली ये प्रैक्टिस अभी ऐसा कोई सिचुएशन वहाँ पे आया नहीं है। अगर आया भी है तो एटलीस्ट उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर वो सेल्स सेंटर वाले उन्हें जानते होंगे तो उसकी मदद कर सकते हैं, अगर वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर कोई अननोन मेंबर हुआ, कोई जानता ही नहीं होगा, कोई ऐसे ही फोटो कॉपी लेके वहां पहुंच गया, तो उसकी पहचान कैसे करी जाएगी? ये सबसे बड़ा वो है कि कभी कभी तो ये भी होता है सर, देखने में आया है कि मैं कुछ केसेस बताता हूँ थोड़ा जो मेरे अनुभव के आधार पे है, कि हस्बैंड और वाइफ के नाम पे आईडी है और हस्बैंड क्या करता है, पैसे लेके चले जाता है, वाइफ झगड़ा करने चली जाती है, तुमने मेरे आईडी का पैसा इसको क्यों दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मेंबर का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई डिस्प्यूट हो सकता है और उसके अंदर क्या होगा, जिसने पैसा दिया वो बेचारा फंस जाता है। या विजय जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, पर सबसे सेफ्टीनेस तो ये है कि सब लोग अपना बैंक डिटेल्स अपडेट करें ताकि वो बोनस यहाँ वहां बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल सर। या और विजय जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ये बोनस की माध्यम से, अभी जिस तरह से ये ई वाउचर जो हम लोग चलाने वाले हैं नेपाल में, क्या इन लोगों को कुछ वाउचर नंबर या कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा कि नहीं कि इन लोगों का बोनस कितना आया है? क्या कोई ऐसा तो अभी वाउचर का कोई वहाँ पे प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से जो नीति आएगा, क्योंकि वहाँ पे ई वॉलेट, ई वाउचर, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है वहाँ पे। ओके, ऐसे आएगा वो नीति, जैसे जैसे गवर्नमेंट की क्लियर होंगी वो चीजें क्लियर कर देंगे। फिलहाल तो आपको क्या करना है, सर्विस सेल सेंटर पे जाना है और अपना आपका, क्योंकि आपका बोनस अकाउंट का स्टेटमेंट आपके पास होगा, आपका एसएमएस होगा, एसएमएस दिखा सकते हैं कि देखिए एसएमएस है मेरा इतना अमाउंट है। तो सर्विस सेंटर के पास पूरा लिस्ट होता है, और आप एनबी से कॉन्टेक्ट करके उसको तुरंत क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। तो कोई इतना कठिन मतलब कि नियम नहीं है कि आप जाएं वहां पे, और वो तो सीधा एक सिंपल फोन कॉल पे, क्योंकि वो लोकली है, सारे लोग लोकल हैं, तो आपस में बात करके और उसी समय उसका निदान हो जाएगा, उसमें वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम ई वाउचर या ई वॉलेट इन शब्दों का प्रयोग वहां पे नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू विजय जी। नाउ अभी हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, जो स्टेटमेंट। सो जिस तरह से ये फ्लो में दिखाया जाता है कि जब बोनस प्रोसेसिंग होगा,
डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ईमेल में भेजा जाएगा इन लोगों का बोनस स्टेटमेंट। माना कि इन लोगों को आता नहीं है ईमेल या वगैरह, कहीं से ये लोग निकाल सकते हैं अपना स्टेटमेंट? फिलहाल तो अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है सर। ओके। आपको अगर स्टेटमेंट लेना है तो आप सेल सेंटर से या हमारे लोकल ऑफिस से कांटेक्ट करिए, तो सेल सेंटर पे अवेलेबल करा सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, चलो अभी अगला सवाल में जाते हैं विजय जी। एग्जाम्पल, जिस तरह से अभी नेपाली मेंबर नेपाल में बैठे हुए हैं, इन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लोग कहीं सर्विस सेंटर में भी जा सकते हैं या नहीं तो एनबीई के पास भी जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि ये लोग नए मेंबर के साथ स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर अग्रीमेंट फॉर्म और अग्रीमेंट फॉर्म दोनों चीजें देनी चाहिए। तो आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से ये लोग वो डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिलअप करे और ताकि वो प्रोस्पेक्ट जो वो मेंबर बन सके बिना कोई प्रॉब्लम। इसके अंदर सर दो चीजें हैं। एक तो जो नेपाल में डिस्ट्रीब्यूटर रह रहे हैं और जिनका कंट्री नेपाल है, वो सीधा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी को भी। जैसा कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म है, टैक्स सेलर, इसको उन्होंने फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद इंट्रोड्यूशन में अपना कोड डाल देना है और इसको जमा करा देना है। उसका कोड जनरेट हो जाएगा नया, और अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को वो अपना कोड दे सकते हैं। ये तो हो गया नेपाल के एग्जिस्टिंग मेंबर, जो नेपाल जिनका कंट्री है, जो वहां पे रह रहे हैं, जिन्होंने अपना कंट्री नेपाल चेंज करा लिया है। जिन लोगों ने अपना कंट्री नेपाल चेंज नहीं कराया है, तो उनके लिए भी एक वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किसी को एज ए स्पॉन्सरिंग, जिसे मैं कॉमन शब्दों में बोलूंगा, जो यूज करते हैं, उसको स्पॉन्सर वहां पे। विजय जी, हम बाहर वाले लोगों का बाद में सवाल में आएंगे। अभी पूछना है तो हम सिर्फ लोकल के बारे में ध्यान दे रहे हैं अभी, ताकि मेंबर्स लोगों को कुछ गलतफहमी ना हो समझने में। सो आपका कहना है कि इन लोगों को सिर्फ ये फॉर्म फिलअप करना है, दैट्स ऑल? हाँ, ये फॉर्म फिलअप करना है नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और अपना साइन करना है और डिस्ट्रीब्यूटर का साइन कराना है, और उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको। आईडी प्रूफ हो गया, जैसे उसका एड्रेस प्रूफ हो गया, नेपाली सिटीजनशिप है कि नहीं है, राइट? तो क्योंकि नेपाली सिटीजनशिप होगी तभी उसका कंट्री नेपाल होगा, तभी वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। और साथ साथ इसके आपको डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म भी, ये भी समझौता पत्र भी आपको फिलअप करवाना है, और उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। यानी ये दो चीजें कंपलसरी है। ओके, फैंटास्टिक विजय जी। मुझे लगता है आई एम वेरी श्योर कि मेंबर्स अभी समझ गए होंगे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिस तरह से हम लोग मानते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, ग्रुप होता है, नेटवर्क होता है, हमारे मेंबर्स लोग जो नेपाल में है, ये लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि उसकी नेटवर्क जो है कितना पीवी किया हुआ है, ये मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? क्या ईवल मौजूद होगा डेक्सन नेपाल में? अभी डायरेक्शन नेपाल में अभी पीवी रिपोर्ट का अभी कोई सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि उसके अंदर एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि नेपाल का जो बिजनेस है खाली नेपाल में ही दिखाना है, और डिस्ट्रीब्यूटर का अगर बिजनेस कहीं और भी है वो उसके अंदर हम नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए ऑलरेडी वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। बहुत जल्दी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हम अपने निकालने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। अभी पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि पहली प्रायोरिटी है कि हम कैसे अपने आप को रजिस्टर कराएं, अपने डाटा को अपडेट कराएं, और प्रॉपर तरीके से खरीदी को हम सुचारू रूप से चालू करें। और उसके साथ साथ ये सारे डेवलपमेंट जैसे जैसे काम आगे बढ़ते जाएगा, ये सब चीजें होती चली जाएंगी। बस कुछ टाइम पीरियड की बात है, कुछ समय की बात है, जिसे हमें हम सबको मिलकर इसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना है। थैंक यू वेरी मच विजय जी। दरअसल जिस तरह से मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है सारे मेंबर्स लोगों को सेम सवाल होंगे, एंड इनफैक्ट अच्छा है कि आपने ये क्लियर कर दिया ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ वहां रिफर करने के लिए। सो अभी हम दूसरे एरिया पर जाते हैं, सवाल करते हैं आपको। जिस तरीके से जो मेंबर्स लोग हैं जो नेपाल से बाहर है, चाहे दोहा में हो, कटार में हो, सऊदी में हो, मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, इंडिया में हो, तो ये लोग जिस तरह से आपने समझाया कि जो इन लोगों को बोनस बिल्कुल नहीं लेना है नेपाल से, यानी कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो इन लोगों को वो अपडेट मेंबरशिप अपडेट फॉर्म देने के लिए जरूरत नहीं है। एम आई राइट? और इन लोगों को वो अग्रीमेंट फॉर्म भी देने के लिए बिल्कुल
बिल्कुल जरूरत नहीं है, यानी कि कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। राइट। या सो जिस तरीके से आपने बताया, जो बाहर वाले लोग को बोनस नेपाल में लेना है तो इन लोगों को मेंबरशिप अपडेट फॉर्म वगैरह वगैरह सबमिट करवाना है। तो इसमें क्या होगा कि इन लोगों का बोनस डायरेक्टली नेपाल में जाएगा। हाँ, खरीदी भी नेपाल में करनी पड़ेगी फिर इन्हें। एग्जैक्टली। अगर वो मिनिमम ड्यू रिक्वायरमेंट नेपाल में नहीं करेंगे तो वो नेपाल के अंदर उनका क्वालिफिकेशन मान्य नहीं होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। सो विजय जी, अभी हम लोग सवाल करते हैं ज्यादा से ज्यादा बाहर वाले लोग इसमें क्या कर सकते हैं। सो माना कि अभी एक मेंबर है दुबई में, वो एक आदमी को स्पॉन्सर करना चाहता है नेपाल में, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि अगर कोई मेंबर दुबई से मलेशिया आता है और मलेशिया में आके किसी को वो स्पॉन्सर करना चाहता है, नेपाल में इंट्रोड्यूस करना कहेंगे हम, करना चाहते हो, तो क्या करते हैं, हमारे पास एक फैसिलिटी होती है ओबीएस में, डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन, जिसको मैं नेपाल की भाषा में बोल रहा हूँ। तो उस ऑप्शन के माध्यम से नेपाल का सेल्स सेंटर उस व्यक्ति के जो यूएई में बैठा है या मलेशिया में है, और उसके अंदर उस कोड को वो ओबीएस के अंदर ऐड कर लेगा, जिससे कि वो कोड इंट्रोड्यूस कर सकता है नेपाल के अंदर, ज्वाइनिंग करा सकता है, लेकिन इसके माध्यम से खरीदी नहीं करनी। ओके, वेरी गुड। ओके, विजय जी, जिस तरह से माना कि अभी एक लीडर है जो उसने अपना पूरा एड्रेस नेपाल में चेंज करा दिया, बट इसमें क्या होता है कि ये लोकल मेंटेन करते हैं पीवी 1200 पीवी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1200 पीवी है क्वालिफाइड करने के लिए। तो ये 1200 पीवी भी करता है और उसका ग्रुप जो है वो नेपाल के बाहर में भी है। तो जहां तक हमें माना जाता है कि इसमें दो किस्म का बोनस होता है, एक लोकल का बोनस होता है और दूसरा जो होता है इंटरनेशनल का बोनस। आप थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि मेंबर्स लोगों को क्लियर हो। पहली बात तो ये बोलूंगा, नेपाल में इंटरनेशनल बोनस नाम का कोई चीज नहीं है। ओके। इसी को मेक इट क्लियर, और ये कहीं भी आपको बोलना भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नेपाल की जो आप खरीदी करेंगे 1200, अगर आप स्टार एजेंट हैं या उसका बोनस ले चाहते हैं तो 4500 आपका ग्रुप पीवी होना चाहिए, पर्सनल ग्रुप पीवी 4500। तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नेपाल के लिए, क्वालिफाई करना है। अगर आपका कंट्री नेपाल है तो, अगर कंट्री आपका नेपाल है तो 1200 4500 आपको उसी कंट्री से करना पड़ेगा, पेरेंट। आई होप कि मार्केटिंग प्लान के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जिस कंट्री से आप अपना पर्सनल पीवी कर रहे हैं उसी कंट्री से आपका पर्सनल ग्रुप पीवी होना चाहिए, या तो सीधा 4500 अपना पर्सनल पीवी कर ले, जिससे आपका ग्रुप के पीवी के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो आपका नेपाल की खरीदी का जो बोनस होगा ग्रुप का, आपको नेपाल से मिलेगा। यदि आपका ग्रुप नेपाल से बाहर है, वो बोनस आपका ई पॉइंट के माध्यम से आपको मिलेगा। ओके, तो थोड़ा ये बताइए विजय जी कि ई पॉइंट के जरिए से इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? यदि आप मेंबर हैं नेपाल में, कंट्री आपका नेपाल है और आपने नेपाल में अपना क्वालिफाई किया और आपका बहुत बड़ा ग्रुप बाहर है, तो ई पॉइंट में आपका वो मल्टी कमीशन आएगा। उसको आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डालना है। अब रिक्वेस्ट डालने के लिए आपका अकाउंट नंबर का डिटेल ई पॉइंट के अंदर अपडेट होना बहुत जरूरी है, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नेपाल में होंगे तो ईमेल आईडी के माध्यम से ही आपको डीटेक नंबर आएगा, और उसके बाद में जो आप खरीदी करते हैं और जो आपका टोटल बोनस होता है उसका जो प्रोसेसिंग फी जो है आपका, वो कट के आपके अकाउंट पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओह, फैंटास्टिक विजय जी। नाउ सवाल ये भी उठता है विजय जी, अभी हम थोड़ा बाहर में टॉपिक में जा रहे हैं। आई एम वेरी श्योर ये सारी चीजें, बेसिक फॉर्मेलिटीज जो होती है, ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। हमें अभी तरफ जाना है कि हम किस तरह से नेपाल जो है हम बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे। तो इसी तरह से थोड़ा हम सुनना भी चाहते हैं कि अभी के माहौल में हमारे पास कितने सर्विस सेंटर मौजूद है नेपाल में, और इसी साल के लिए मुझे लगता है कि हमें कुछ प्लानिंग भी करना होगा। तो आपके माइंड में दरअसल क्या है नेपाल के लिए, आप थोड़ा प्लीज बताइए। अभी पहला जो हमारा प्रायोरिटी है वो है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका डाटा प्रॉपर तरीके से, रिक्वेस्ट आई है वो हमारी अपडेट हो जाए। दूसरा, उनका बोनस जो है वो टाइमली उनको मिलना शुरू हो जाए, स्मूथ लाइन हो जाए। तीसरा, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है कि 100 से ऊपर हमारे पास सेल सेंटर है, और इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा नेपाल ऑफिस काम कर रहा है।
बहुत जल्दी शायद 1 या 2 दिन के अंदर या आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपका सर्विस सेंटर का लिस्ट आपकी नेपाल की वेबसाइट पे भी आ जाएगा उनका ईमेल आईडी के साथ। तो आप सभी लोगों को जो दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, वो नहीं होगा। मेरी वेबसाइट के अंदर वो बहुत जल्दी अपडेट होने वाला है, जो मेरा आज का शाम तक का जो अपडेट है मेरे पास। ओके, फैंटास्टिक। सो विजय जी, थोड़ा ये बताइए हमारे मेंबर्स लोगों को कि अभी हमारा सिस्टम आ गया है, तो इन लोगों को दरअसल क्या करना है ताकि इन लोगों का बिजनेस और बढ़ा सके। देखिए, अभी हमें बहुत ध्यान पूर्वक देना है, क्योंकि नेपाल में कोई बड़ी गैदरिंग नहीं कर सकते हम अभी, राइट। और क्योंकि अभी कुछ और नीतियों में अमेंडमेंट आने हैं, उसका हम वेट कर रहे हैं। तो जैसे कि आज मेरी बात हुई थी मुक्ति भाई से भी, तो वो जैसे वो कुछ पॉलिसी आएंगी, उसके अंदर कुछ हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी आएंगी, हमें उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमें दिखाना है, जो मेरा पिछले प्रश्न में सर रह गया था। दूसरा चीज, आपको करना क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आशीष सर, जो आपने पूछा। हमें करना क्या है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। मार्केटिंग प्लान जो आपका नेपाल का है, उसको ध्यान से आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या देखना है, कौन कौन से शब्द जो है इसके अंदर चेंज किए गए हैं, और वही शब्द आपको नेपाल के अंदर इस्तेमाल करने हैं, वही अपनी लाइन के अंदर डुप्लीकेट कराना है, राइट। दूसरा चीज है, आपको इंपॉर्टेंट चीज जो रखनी है कि जो आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, आपको एज ए ग्रुप लीडर, एज ए लीडर, एज ए मेंटर, आपको ये इंश्योर करना है कि उनका सबका जो लोकली जो बोनस चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म फिलअप हो चुका हो, एग्रीमेंट फॉर्म उन्होंने भर के दे दिया हो, साथ साथ उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करा दिया हो। जो मैंने फॉर्म आपको दिखाए हैं, इसके माध्यम से आपको उन्हें करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको भेजना कहाँ है करने के बाद। तो आशीष सर, मैं इजाजत चाहूंगा स्क्रीन शेयर करने की आपसे। हाँ, प्लीज प्लीज। मैंने एक मेल फॉर्मेट बनाया है जो हेल्प करने के लिए, जिसके अंदर अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो इसको कॉपी पेस्ट करके खाली डिटेल भर के ही भेज देगा, तो उसका बैंक डिटेल का भी काम हो जाएगा, जो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए स्क्रीन पे आपके, ये मेल आईडी आप जरूर नोट कर लीजिए। आपको भेजना कहाँ है, member@reactiontoyou.com। दूसरा आपको भेजना है विजेता@reaction-nepal.com। विजेता, वहां पे आपका फाइनेंस भी देख रही है, एनबीए के अंदर लोकल ऑफिस के अंदर बोनस से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, इंक्वायरी है, पेमेंट से रिलेटेड, तो आप इनसे करेंगे। सुनैना है वहां पे जो मेंबर अपडेशन का काम देख रही है। आपको सीसी में करना है विजय कुमार, यानी मेरी आईडी पे @reaction2you.com, और सीसी में mukti_reaction_nepal@hotmail.com। इस तरीके से कुछ आपको ईमेल बनाना है। यानी मैं आपसे ये आपको सलाह देना चाहूंगा, जब भी आप अकाउंट डिटेल का अपडेशन भेजें, तो अपना आप ई पॉइंट के लिए अगर भेज रहे हैं, यानी कि आपका जैसे आशीष सर ने बोला कि आप नेपाल में है और कुछ लोगों का ग्रुप बाहर काम कर रहा है, तो उनका बोनस कैसे विड्रॉ होगा, तो उसके लिए ई पॉइंट के लिए अकाउंट डिटेल। और अगर नेपाल के अंदर भी अपना अकाउंट अपडेट कराना है, तो OBS/e पॉइंट लिख के सारी डिटेल भर के आप अपने साथ में अपडेशन फॉर्म का कॉपी, कैंसिल चेक का कॉपी, और साथ साथ अपना एक आईडी प्रूफ का कॉपी, जिससे पता है कि आपने ही ये रिक्वेस्ट किया है और ये आपका ही अकाउंट डिटेल है। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को शुरू में अभी अजीब सा लग रहा होगा, ये क्यों करना है, तो ये आपके फायदे के लिए है। क्योंकि अगर एक भी चीज, एक अकाउंट का नंबर भी आगे पीछे हो गया, तो आपका पूरा बोनस अकाउंट में चले जाएगा, और उसके एक बार अकाउंट से पैसा चले गया तो फिर वापस आने का प्रोसेस बहुत लंबा है और चांसेस भी बहुत कम है। तो इसीलिए हमें थोड़ा देर हो जाए, थोड़ा समय लग जाए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलती ना हो। इसीलिए हमें बहुत सोच के इन सब चीजों को हमें ध्यान में आपको बता रहा हूँ। ओके विजय जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड सेशन। सवाल आपको थोड़ा और करना है आपके साथ। जिस तरह से आपने बताया कि बिग गैदरिंग इज नॉट अलाउड एट दिस मोमेंट, क्या हमारे सर्विस सेंटर मेंबर्स लोग गैदरिंग कर सकते हैं अपने सर्विस सेंटर में? ऐसी कोई इजाजत है? छोटी छोटी मीटिंग कर सकते हैं आप, बड़ी नहीं कर सकते आप। और
बचें सोशल मीडिया पे शेयर करने से भी। ओके, सो जिस तरह से अभी ये जूम मीटिंग चल रहा है, आपका क्या कहना है? शैल इट बी कंटिन्यूड? सर जूम मीटिंग तो आप कर सकते हैं कि आप मलेशिया में हैं और मलेशिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपस में कर रहे हैं, तो आप वो तो कर सकते हैं ना बेसिकली। तो के लोग तो पूरे विश्व में हैं, तो इसका मतलब कि वो अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड है, वो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, अपने ग्रुप से बात कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक जैसे माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है, इनसे बचने का प्रयास करिए फिलहाल, स्पेशली जब नेपाल के लिए मीटिंग आप कर रहे हैं। या ओके, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है विजय जी, बिकॉज क्या है कि अभी हर जगह पर सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज के दिन में जिस तरह से ये जूम मीटिंग पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअसली एवरी डे हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमोद जी जो कमिटमेंट दे रहे हैं, सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, इन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि इन लोगों का बिजनेस सिर्फ नेपाल में ही नहीं हो बट पूरी दुनिया में इन लोगों का बिजनेस फैलाए। तो विजय जी, आपकी तरफ से कोई सजेशन हो या एडवाइस हो हमारे मेंबर्स लोगों के लिए? क्योंकि मेरे तरफ से यहाँ कोई सवाल नहीं है, आपने अच्छी तरह से अपने सारा जवाब दिया है। सिंपल सी एडवाइस है सर कि आप डरना नहीं है, मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि आप मीटिंग ही करना छोड़ दें, मीटिंग आप करें, लेकिन जब आप नेपाली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्पेशली मीटिंग कर रहे हैं तो आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। आप नेपाली डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्पेशली मीटिंग कर रहे हैं तो आपको नेपाली मार्केटिंग प्लान को पढ़ लेना है, समझ के आपको उसके अंदर बोलना है, कोई भी चीज ऐसा ओवर क्लेम नहीं करना है जिससे कि नेपाल में दिक्कत खड़ी हो हम सभी के लिए। और अभी नया नया वहाँ बिजनेस शुरू हुआ कि अथॉरिटीज भी अभी वो भी एक लर्निंग प्रोसेस में है, ठीक है, इसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे जब चीजें क्लियर होगी। इंडिया में कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, कई जगह पे MLM वर्ड जो यूज होता था डायरेक्ट सेलिंग कई जगह बंद हो गई थी, तो धीरे धीरे उनके साथ बात हुई, अथॉरिटी ने समझा, उसको समझा, तो आज के डेट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और भी क्या कहते हैं उसको कैबिनेट मिनिस्टर भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि MLM इज द दैट इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, इट इज प्रोवाइडिंग द जॉब एंड इट इज प्रोवाइडिंग द दैट इज सेल्फ रिलायंट, मेकिंग पीपल सेल्फ रिलायंट, लोगों को सेल्फ रिलायंट बना रही है। तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी, लेकिन हाँ कि आप ओवर क्लेम करने से बचें और टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखें। बाकी आप जैसे मीटिंग करें इसको आप करते रहिए बिंदास। और एक जनरल मैसेज है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं स्पेशली नेपाली डिस्ट्रीब्यूटर्स लिख के कर रहे हैं तो आप उसको करें, लेकिन ध्यान रखें कि नेपाल में हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसी के अकॉर्डिंगली जानकारी के हिसाब से ही बात करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच विजय जी, आपने बहुत सारा अच्छी तरह से हम लोगों को ये जवाब दिया है, और जितना सारा सवाल मुझे लगता है मैंने पूछा है इज द सेम क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स, बट कम से कम इन लोगों का डाउट्स जो है वो क्लियर हो गया है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच विजय जी, आज आपने अच्छी तरह से अपना टाइम बिताया हम सब लोगों के साथ। सो वी होप दैट इन कमिंग डेज हम आपको फिर बुलाएंगे थोड़ा अच्छा नॉलेज देने के लिए सारे मेंबर्स लोगों को। दोस्तों, इंडिया टाइम में शनिवार 9 तारीख को 2 बजे एक बहुत ही प्लीजेंट और हेल्पिंग नेचर पर्सनालिटी रिएक्शन कॉफी के साथ एक चर्चा प्रोग्राम में आ रहे हैं, हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष। थैंक यू सो मच फॉर द अनाउंसमेंट। मैं आप सभी लोग आमंत्रित हैं, फेसबुक यूट्यूब पे लाइव होता है रिएक्शन DMI ऑफिशियल चैनल पे, तो आशीष सर आ रहे हैं इसके अंदर। हम उसकी आज जैसे आज आशीष सर ने मुझसे प्रश्न किए, उस दिन मैं प्रश्न करूंगा आशीष सर से आप सभी लोगों के लिए। तो उसे बोले 500 लोग आप यहाँ पे जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वो लिंक मैं आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम जी को शेयर कर दें, जिससे कि पूरे के पूरे ग्रुप में वो लिंक फैल जाए। और आशीष सर का ये शो हम सबने मिलकर सुपर डुपर हिट बनाना है, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कभी भी हेल्प की जरूरत है, मेरे पास जूम मीटिंग आईडी का 1000 का सब्सक्रिप्शन है। आप अपने टाइमिंग अगर आपको लगता है 1000 से ऊपर का रेंज जा रहा है, आशीष सर तो है ही, साथ साथ मेरी भी आप मदद ले सकते हैं। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर द सपोर्ट। सो प्रमोद भाई, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ लाइव पर। ओके, थैंक यू सर, मैं लाइन पे हूँ सर। यस यस। तो अभी ये सेशन मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, आपको कुछ पूछना हो तो प्रमोद जी। जुड़ा हुआ है,
तो सबने सुना हुआ है कि नेपाल में डी एक्शन कैसे करना है, और करने से पहले हमको क्या क्या समझना है वो भी विजय सर ने डिक्लेयर कर दिया है। तो मेरे तरफ से भी क्या ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना भी जहां जहां से नेपाली डी एक्शन फैमिली आज जुड़ के आज का सेशन सुन रहा है, तो कृपया आप लोग भी ध्यान दीजिए कि नेपाल में डी एक्शन बिजनेस करने के लिए कौन सा वाला फॉर्म भरना है और फॉर्म में आप क्या क्या करना है, ये एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डी एक्शन एक लोकल बिजनेस नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस है। इसीलिए आपका एक बार जो फॉर्म में आप फिलअप करेगा तो हर दुनिया में जाके आप इस बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए ये फॉर्म आप लोग ध्यान दी के देख लीजिए। और दूसरा बात रहा, जितना भी आप लोग ने फॉर्म देखा है उसको स्क्रीनशॉट भी करके रखा हुआ है, मुझे विश्वास है। जितना भी डी एक्शन का जो अंतर आत्मा से बिजनेस करना चाहता है वो लोग मुझे विश्वास है स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है। तो नहीं रखा हुआ है तो भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं रख चुका हूँ। तो मेरा कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर इसी जूम लिंक का जो आईडी नंबर है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग आपका नाम लिखिए और आपका सवाल मैं एक पर्सनल में भी आप लोगों के साथ पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैं एक डी एक्शन का ईएसटी पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हर दुनिया का हर डी एक्शन फैमिली एक होना जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर लिम का विजन भी यही है कि हर दुनिया का हर इंसान एक ही विजन एक ही सिस्टम से चलना। जो डॉक्टर लिम का विजन है उसी विजन से मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। और स्टार्टर्स कहाँ पहुंचेगा और कब लेगा वो तो बात के बात है, क्योंकि वो तो सिस्टम से हम वहां तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन वहां पहुंचाने से पहले हम रास्ते में क्या क्या सिखाना है, कौन सा वाला इंफॉर्मेशन देना है, नॉलेज देना है, ये मेरा मकसद है। और इस जूम मीटिंग ऑर्गेनाइजर टीम का भी यही मकसद है। तो यही बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आशीष सर, मैं कार्यक्रम पिकअप कर सकता हूँ? हाँ जी प्लीज। ओके, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। मैं थैंक यू। और आज का गेस्ट विजय सर को भी थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। और आज का मीटिंग का जो जितना भी सवाल किया है, जितना भी आज का मीटिंग का जो होस्ट किया है आशीष सर, आपके लिए भी थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ डी एक्शन नेपाल की तरफ से और आज का जूम अर्गेनाइजर टीम की तरफ से। अब मैं नेपाली में बोल्न चाहता हूँ। सबैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ, डी एक्सन नेपालबाट तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डी एक्सन को मेम्बर नभइकन डी एक्सन को डिस्ट्रिब्युटर भन्नको लागि नभुल्नु होला। सँगसँगै तपाईँले डी एक्सन को बोनस नभनिकन डी एक्सन को कमिसन भन्नु होला। र सँगसँगै तपाईँलाई डी एक्सनमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ र लाँदै हुनुहुन्छ भने डी एक्सन को इन्ट्रोडक्सन अर्थात् डी एक्सनलाई तपाईँले परिचय गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको जुन एउटा राजनीतिक धरातल छ, जुन नेपालको चाहिँ कानुनी प्रोसेसहरू छ, त्यो प्रोसेसको लागि हामी पक्कै पनि चुक्ने छैनौँ यति भन्यो भने। यस कारणले विजय सरले पनि यही कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। लगभग हामी सबैजनाले यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्न जरुरी छ, ताकि तपाईँ हामीले नेपालमा डी एक्सन गर्नको लागि गराउनको लागि र विगत लामो समय अर्थात् 8 वर्षदेखि बन्द रहेको सिस्टम पुनः नेपालमा आइरहँदाखेरि यसलाई हामीले कसरी ग्राफ गर्नुपर्छ, यसलाई अझ हामीले एकदमै द्रुत गतिमा दौडाउनुपर्छ, त्यो तपाईँ र हाम्रो हातमा छ। र तपाईँ र मेरो हातमा यो भइरहँदाखेरि तपाईँ र म उत्तिकै नै अनुशासनमा रहेर उत्तिकै तपाईँ र मैले डी एक्सनको जे जति डी एक्सन कम्पनीले दिएको सिस्टम छ त्यो सिस्टम अन्तर्गतमा बसेर इन्फर्मेसन दियौँ, परिचय गरायौँ, डी एक्सनको बारेमा बोल्यौँ भने पक्कै पनि नेपालमा डी एक्सनले आगो बल्नेवाला छ। त्यसकारणले यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुहोला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहे। र अब यहाँहरूको माझमा के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विगत हामीले नेपालमा डी एक्सनको सिस्टम आएको दिनदेखि नै आजको दिनसम्म यो जुम मिटिङ हामीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि मलाई विश्वास छ र मलाई आशा पनि छ संसारभरिका जति पनि नेपालीहरूले डी एक्सनबाट सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जुम मिटिङबाट तपाईले पक्कै पनि 100% नलेज र इन्फर्मेसन लिइराख्नु भएको छ। र यो नलेज र इन्फर्मेसन नितान्त तपाईको व्यक्तिगत रूपमा लागू नगराइकन तपाईको इन्टायर टिममा गएर यो नलेजहरू शेयरिङ गर्नुहोला, ताकि तपाईको इन्टायर टिम भोलिको दिनमा आउने 2021 को अन्तिमको दिनमा तपाई फाइनान्शियल रूपमा फ्रिडम भएको हामी देख्न चाहन्छौं, सुन्न चाहन्छौं। र यसै जुम मिटिङमा तपाईलाई पनि एज अ गेस्टको रूपमा ल्याएर तपाईको चाहिँ एउटा अनुभवहरू यसै जुम मिटिङमा शेयरिङ गराउन पनि हामी एकदमै तपाईप्रति चाहिँ विश्वास र भरोसा गर्दछौं। त्यो तपाईको जिम्मेवारी रहनेछ। ओके,
आजको कार्यक्रम आजको चाहिँ हाम्रो विशेष अतिथि नेपालको चाहिँ मार्केटिङ प्लानदेखि डिएक्सन नेपालको बिजनेस सम्बन्धी नेपालको जति पनि सिस्टमको अपडेटका कुराहरू र नेपालको चाहिँ जति पनि गर्नुपर्ने म्यानेजमेन्टहरू हाम्रो मिस्टर विजय सरले पक्कै पनि दिनुभएको छ। मिस्टर विजय सर आजको यो मिटिङमा आउनु हुँदाखेरि उहाँको टाइमले तपाईँ हाम्रो बिजनेसलाई कसरी सपोर्ट भइरहेको छ र कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ पक्कै पनि उहाँले दिएको टाइम पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले लिइरहेको छौँ। त्यसको साथसाथै आजको जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली डिएक्सन फ्यामिली साथसाथै इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट कुनै पनि राष्ट्रबाट जोडिनु भएका सबैजना नेपाली अर्थात् सम्पूर्ण धर्म जात लिङ्ग सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद टक्राउँदै आजको कार्यक्रमलाई म एकदमै अन्तिमतिर म लान गइरहेको छु, जाँदैछौँ र यस कारणले मैले अन्तिममा हाम्रो आजको अतिथि गेस्ट मिस्टर विजय सरको जुन एउटा क्वेसन एन्सरको सेसन थियो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन एन्सरको सेसनलाई क्लोजिङ स्पीच गराउनको लागि मैले आजको होस्टलाई नै मैले अनुरोध गर्न चाहे। आशीष सर, आज का जो गेस्ट था मिस्टर विजय सर, जो मिस्टर विजय सर का जो क्वेश्चन और आंसर नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण रहा था, तो इसीलिए आज का सेशन का जो अतिथि गेस्ट मिस्टर विजय सर का क्वेश्चन आंसर का स्पीच को भी क्लोजिंग आपको करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करके और कार्यक्रम को मैं अंत्यतिर लाना चाहता हूं सर। ओके, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। दरअसल मेंबर्स लोग आज जिस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया था, तो आज का प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से विजय जी ने हम लोगों को गाइड किया है, यानी कि मेंबर्स लोगों को किस तरह से हमें मेंबरशिप हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम बोनस ले सकते हैं, किस तरह से हमें हमारा डिटेल्स अपडेट करना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और आज एक अच्छी चीज भी मैंने देखा कि विजय जी ने हमारा डीएक्सन नेपाल का वेबसाइट को भी दिखाया, जहां तक आप लोग अपना मेंबरशिप फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म, ये सारी चीजें आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे डीएक्सन नेपाल वेबसाइट में जाइए और जो इंफॉर्मेशन वहां से आप लोगों को मिलता है, मुझे लगता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और वेबसाइट जिस तरह से देखा जाए, डीएक्सन का वेबसाइट जो है, हम लोग यानी कि जितने सारे कंट्री से हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, तो हर बार हम लोग अपडेट करते रहते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ साथ। तो आई थिंक आप सब लोगों के लिए डीएक्सन नेपाल का वेबसाइट एक अच्छा चैनल होगा, एक रेफरेंस की दौड़ पर। एंड विजय जी, वंस अगेन मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आज आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है हम सब लोगों के लिए, और रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले के दिन के भी हम आपको कहेंगे, वापस बुलाएंगे इसी जूम प्लेटफॉर्म में, ताकि हम और कुछ सुने नया डेवलपमेंट डीएक्सन नेपाल में। और आपके जैसे कि आपने 16 साल से डीएक्सन में काम किया है, आई एम वेरी श्योर कोई ऐसी अच्छी स्ट्रेटेजीज हो सकती है जो हमारे नेपाली भाइयों और बहनों को बहुत काम आ सकती है, इन लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए। सो वंस अगेन विजय जी, थैंक यू सो मच, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड प्रमोद भाई, बैक टू यू सर। थैंक यू प्रमोद भाई, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। और दो मैं एक बात कहना चाहूंगा आशीष सर, मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच विजय सर। आपके लिए, आपका एक कमिटमेंट के लिए मैं भी एक खुश हूँ, क्योंकि आपका आज का दिन जो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि आपने जितना भी क्वेश्चन आंसर के जरिए से जितना इंफॉर्मेशन दिया है, इंफॉर्मेशन हमारे लिए और नेपाली के लिए एक महत्वपूर्ण रहा है। तो जितना भी डीएक्सन में सफल होना चाहता है, डीएक्सन का जितना भी रिस्पेक्टेड लीडर है और नेपाल से बिजनेस करने के लिए जितना आपने आज क्वेश्चन आंसर के जरिए से जितना इंफॉर्मेशन दिया है, मुझे विश्वास है नेपाल में आने वाला 2021 का अंतिम डेट में, मुझे विश्वास है इसी जूम प्लेटफॉर्म में आगे इस जूम ऑर्गेनाइजर टीम और विजय सर का जो सेशन वो अंतिम डेट में शेयरिंग करने के लिए आ ही जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, क्योंकि यही जूम मीटिंग के माध्यम से पिछले 2 महीने से डीएक्सन का इंफॉर्मेशन नॉलेज बांट रहा है, कि अलग अलग देशों से लीडर लेके आके अलग अलग टॉपिक में और अलग अलग अपना अपना क्वालिटी से जो डीएक्सन का नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। तो आज का इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहा। तो वंस अगेन विजय सर के लिए थैंक यू सो मच बोल के मैं आप नेपाली में बोलना चाहता हूँ।
नमस्ते। ओके, सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजना उपस्थिति जनाउनु भएर आजको कार्यक्रमलाई पक्कै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यहाँहरूले सुन्नुभएको छ। र सुनिसकेपछि महत्त्वपूर्ण तरिकाले तपाईँको आफ्नो आफ्नो टिमलाई संसारको कुनै पनि कुनामा नेपाली दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, जहाँ जहाँ तपाईँको आफन्तजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टी एक्सनको बारेमा पक्कै पनि यहाँहरूले बताउनु हुनेछ, नेपालको सिस्टमको बारेमा बताउनु हुनेछ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास र आशा छ। सँगसँगै आउनेवाला तपाईँहरूको चाहिँ 2021 मतलब 2021 तपाईँहरू सबैजना फाइनेन्सियल रूपमा फ्रिडम र एकदमै ह्याप्पिनेस भएको खबर हामीले सुन्न पाउनेछन् भन्दै आजको कार्यक्रम एकदमै अन्तिम स्टेजमा गएको छ। त्यस कारणले अन्तिममा मैले यहाँ जतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुभएका सम्पूर्ण डिएक्सन फ्यामिलीलाई थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। सँगसँगै सम्पूर्ण एकदमै आदरणीय एकदमै ग्रेट लिडर सरहरूलाई पनि मैले यसै घडीमा सम्झिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद, किनकि तपाईँहरूको उपस्थितिले गर्दाखेरि नै आज हामी 500 जना पार्टिसिपेन्ट हुन लागि सफल भयौँ र यसै गरेर हरेक दिन तपाईँहरूको चाहिँ एकदमै उपस्थितिले नै यो कार्यक्रम एकदमै सफल हुनेछ र तपाईँहरूको उपस्थितिले नै भोलिको दिनमा इन्टायर टिमलाई टी एक्सनबाट दिनुपर्ने नलेजहरू पनि आज हामीले जिम्मेवारीपूर्वक दिन पर्ने रहेछ भन्ने एउटा हामीलाई एउटा जिम्मेवारी बोध तपाईँहरूले बनाउनु हुनेछ। आशा छ हामीले पनि त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले गहन गर्नेछौँ भन्दै आजको यस जुम मिटिङ अर्गनाइजर टिमको चाहिँ कोअपरेटिभ गर्नुहुने मलेसियाबाट हुनुहुन्छ जो एजुकेटेड ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आहिर सर, जो अन्तिममा म एन्डिङ स्पिच दिनको लागि उहाँलाई निम्ताउन चाहन्छु। सँगसँगै भोलिको कार्यक्रम पनि म एनाउन्समेन्ट गर्ने नै छु। त्यस कारणले अब अन्तिममा इन्डिङ स्पिच दिनको लागि रामकृष्ण आहिर सर, यहाँलाई स्वागत छ इन्डिङ स्पिचको लागि। Yes, good morning, sir. गुड मर्निङ सर। Yes, नमस्ते सबैलाई मेरो गुड मर्निङ है। र आजको यस कार्यक्रममा फेरि पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा आउने मौका पाएको छु र मौकाको साथै तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम त मैले के भन्न चाहन्छु भने आजको गेस्ट जुन स्पेशल गेस्ट हाम्रो नेपालको लागि एकदमै मोनिटरको रूपमा उहाँ चाहिँ उपस्थिति लिनु भएको छ हैन। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का गेस्ट जो है मिस्टर विजय जी को कि नेपाल का जो सब बागडोर उन्हीं के हाथ में है, जो उन्हीं के साथ साथ में हमको आने वाला दिन में काम करना है, उन्हीं का छत्र छाया में रहना है, उसके बाद सक्सेस भी बहुत ज्यादा लेना है। सो आज का जो ये प्रोग्राम स्पेशल उन्हीं के साथ में हम लोग को मिला। जो ये प्रोग्राम से हम लोग को ये भी मिला कि डीएक्सन नेपाल में कैसा एक अनुशासन, कैसा एक हैबिट चेंज के हैबिट के साथ अपना जो लिमिट, अपना जो एक शैली है, अपना जो एक तरीका है जो डीएक्सन नेपाल नया दिन लेके आया है, उसके साथ में कैसे काम करना है, कैसे बोनस उठाना है, कैसे स्पॉन्सर करना है, बहुत ऐसा क्वेश्चन के बारे में हमारा जो डिक्लेयर हुआ, इंफॉर्मेशन शेयर हुआ, उसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है जो हम लोग को आज का मैसेज, बेटर मैसेज मिला हमको। हम जितना भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेट दोस्त लोग थे आज 500 लगभग, उतना ही लिमिटेशन है आज के डेट में। सो ये हमारे लिए एक जो चुनौती 8 साल से आ रही थी, आज बहुत अच्छा तरीके से क्लियर हो गया। अब आने वाला दिन में उसी के अंडर में हमको अच्छा से काम करना है, अच्छा से सक्सेस लेना। सो ये मैसेज मेरे लिए सिर्फ नहीं, हमारे जितना भी डीएक्सन नेपाल से लेके हर देश में, हर दुनिया में काम कर रहे हैं, जितना भी हमारा नेपाली दोस्त लोग, नेपाली लीडर्स और नेपाली डिस्ट्रीब्यूटर लोग, सो उनके साथ में कैसे एक काकलना जोड़ के नेपाल में हम लोग फिलअप कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक अनुशासन रूप के इंफॉर्मेशन जो आया है, बोनस के साथ साथ हर चीज के लिए, उसके लिए फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर आशीष सर, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर 16 साल से मदद करते आ रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ मैं भी एक 16 साल का एक उम्र लेके आया हूँ डीएक्सन में। सो उन्हीं का छत्र छाया है जो कि आज हम ऑफिस में, आप भी ऑफिस में ही है, ऑफिस के साथ साथ में एक जो ग्रेट लीडर के साथ काम कर रहे हैं। तो ये मौका सब कुछ डीएक्सन जो दिया है, इसके साथ और भी प्यार भरा से हम लोग को काम करने का मिले, जो साथ साथ में कि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। जो भी है त्रुटि है उसको क्लियर करना है, जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको क्लियर करके हमको आगे बढ़ना है। जिंदगी में कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो कभी कभी परफेक्ट हम किसी के दूसरे के साथ नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज के साथ यूटिलाइज करके अपने भविष्य को हम अच्छा बना सकते हैं। तो आज भी जो नॉलेज मिला है, आज जो सपोर्ट मिला है इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ डीएक्सन नेपाल के लिए,
और इंटरनेशनल जो एक पावरफुल सपोर्ट के साथ साथ में इंडिया से हमारा विजय सर जो नेपाल के लिए मॉनिटर करने वाले हैं कर रहे हैं, तो उनके तरफ से सो आज का जो ये होस्ट के साथ हमारा जो मैसेज है, मैसेज का ऑर्गेनाइजेशन देने वाले जो हैं सीनियर स्टार डायमंड हमारा प्रमोद सर, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका जो कन्टिन्यू कम्पलसरी, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, तपाईँलाई कन्टिन्यू कम्पलसरी प्रोग्राम गइरहनु भएको छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो डबल डायमन्ड हाम्रो प्रमोद के नि देवेन्द्र सरलाई अल्सो है, र पार्टिसिपेट सबै साथीहरूलाई, जितना भी पार्टिसिपेट दोस्त लोग हैं इस जूम में जुटे हुए हैं, डे बाय डे हमारा प्रोग्राम के साथ हम इंटरनेशनल ग्लोबली रूप में हम बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा, बहुत अच्छा जो चेंजिंग का सपोर्ट मिल रहा, बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है। हर आदमी जो डीएक्शन नहीं करूंगा, डीएक्शन का प्रोडक्ट मेरे बारे कुछ मालूम नहीं है, वो सब भी अभी डीएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्शन सिस्टम के बारे में और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बहुत करीब से जा रहे हैं। सो ये फैंटास्टिक है। सो यही फैंटास्टिक साथ हमेशा मिलना चाहिए। ये सबका साथ साथ में एक जो चेंजिंग है वो साथ साथ में करना है। कोई भी अगर कमी कमजोरी इसके अंदर होता है तो प्लीज हम लोग को अपडेट करिए, साथ साथ में वो अपडेट के साथ हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यही भन्न चाहन्छु मित्र साथीहरू, जति पनि तपाईँ हामी छौँ एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीसँग मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ कुराहरू हुन सक्छ, तलमाथि जता पनि है, अति कुराहरूमा हामी अड्केर बस्नुभन्दा क्लियर हुँदै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र डीएक्सन नेपाललाई चाहिँ नयाँ बिहानी दिने विवेक इन्टरप्राइज हैन, जुन एउटा मोनिटर गर्दैछ ग्लोबली रूपमा, हामीलाई पनि एकदम सहयोग र सफलताको रूपमा हामीलाई सहयोग हुनेछ भन्ने पूरा विश्वास छ भने हामी डीएक्सन नेपाललाई एकदमै ब्युटिफुल तपाईको चाहिँ एमएलएम कन्ट्री पनि बनाउनु छ आउने दिनमा। त्यो तपाईको नाम र शब्द नहोला, तर त्यसको परिवर्तन केही न केही हुनेवाला छ, हुने नै हो। सो त्यस कारणले ढुक्कको साथ हामी अगाडि बढौँ। तपाईँ हामी बाहिर भए तापनि तपाईहरुबाट सिक्ने मौका हामीले निश्चय पाउनेछन् आउने दिनहरुमा, किनकि म नेपालमा छैन। त्यो नेपालमा नभए तापनि एक न एक दिन आउँदाखेरि तपाईहरुसँग नै सिक्ने हो। सो टिम टुगेदरमा हामी काम गर्दै गइयो भने आउनु दिन भन्दा अगाडि नै पहिलो कुरा हामीले केही कुराहरु सिक्न सक्छौं भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यति नै हो। र आजको गेस्ट र आजको अर्गनाइजेसन टिमको एकदमै भ्यालुएबल सपोर्ट र जति पनि टिम मेम्बर साथीहरु, पार्टिसिपेट साथीहरु हुनुहुन्छ र अर्गनाइजेसनबाट जति पनि सपोर्टको साथमा आज तपाईको 100 के नि तपाई 1-2 महिना चाहिँ तपाईको दोस्रो दिनमा आज हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्यौं र दोस्रो दिन पनि सफल भयो। त्यति नै भन्न चाहन्छु कि टिम टुगेदर काम गरौँ। जुन पनि असफल कुरालाई हामी क्लियर गर्दै सफलताको मार्गमा हामी अगाडि जाउँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। गुड मर्निङ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। थ्याङ्क यू। हस् त, धन्यवाद हाम्रो रामकृष्ण आहिर सर जो नेप्लिस फर्स्ट डायमन्ड ग्रुपको मेन्टर पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो यसै जुम मिटिङको चाहिँ कोअपरेटिभ, ताकि मेन्टरको रूपमा हाम्रो आशिष जासनी सर हुनुहुन्छ भने आशिष जासनी सँगसँगै कोअपरेटिभ गर्दै हाम्रो रामकृष्ण सरले पनि विगत 2 महिनादेखि निरन्तर साथ र सपोर्ट दिइराख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामीसँग भोलि हाम्रो नेपाली सेसन रहनेछ र पुनः हामीसँग भोलि 3 तारिक र 4 तारिकको दिन हामीसँग पाकिस्तानबाट लिडर जोडिनेछ। 4 तारिकको दिन हामी हिन्दी सेसन चलाउने छौं र सँगसँगै हामीले अब पक्कै पनि चाहिँ भोलिको एनाउन्समेन्टमा भोलिको चाहिँ दिनमा चाहिँ हाम्रो लिडर हुनुहुन्छ डीएक्सन नुवाकोटबाट जोडिदै हुनुहुन्छ मेन गुरुङजी हुनुहुन्छ, जो उहाँको टपिक रहेको छ डीएक्सन नेटवर्क मोटिभेशनल स्पीच रहेको छ। भोलि तपाईहरु आज तपाईहरुले डीएक्सनको सिस्टमको बारेमा अनि डीएक्सन बिजनेस नेपालबाट गर्नको लागि जे जति तपाईको लागि चाहिएको थियो आजको हाम्रो गेस्ट मिस्टर विजय सरले दिइसक्नु भएको छ भने भोलि नेटवर्क सम्बन्धी एकदमै मोटिभेशनल स्पीच दिनको लागि मेन गुरुङजी आउँदै हुनुहुन्छ, जो नुवाकोट डीएक्सनको तर्फबाट उहाँ जोड्नु हुनेछ। उहाँले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ भनेदेखि आज सबैजना पार्टिसिपेन्ट डीएक्सन फ्यामिलीलाई धन्यवाद टक्राउँदै र सँगसँगै जति जना आज पार्टिसिपेन्ट चाहिँ भनौं न हुनु भएको थियो सबैजनाको चाहिँ लिडरहरु सबैजना चाहिँ भनौं न डीएक्सनलाई परिचित गराएर जो आज फाइनान्शियल रूपमा फ्रीडम भएर र सबै इन्टायर टिमलाई फाइनान्शियल फ्रीडम गराउन हुने सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड लिडरहरुलाई यसै घडीबाट मैले चाहिँ भनौं न सम्बोधन गर्दै एकदमै तपाईहरुलाई चाहिँ सम्मान गर्दै चाहिँ तपाईहरुलाई धन्यवाद टक्राउँदै र आजको विशेष अतिथि विजय सर के लिए भी थैंक यू सो मच बोल के आज का कार्यक्रम यही एंड करना चाहता हूं और सबै जनालाई भोलिको यसै टाइममा यही लिंकबाट जोड्नको लागि तपाईहरुसँग विनम्र अनुरोध गर्दै आजको मिटिङबाट छुटिन चाहन्छु। बाय बाय अनि ह्यापी गुड मर्निङ डीएक्सन अनि जय नेपाल डीएक्सन अनि बाय बाय, सी यू टुमारो। भोलि यसै लिंकबाट भेट्ने बाचाका साथ आज छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद विजय सर, आपके लिए भी थैंक यू सो मच। नमस्ते।